अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। मैं घर की कर रही हूँ डस्टिंग, और मेरी काम वाली जो मेरी हेल्पर है वो कई दिन से नहीं आ रही, और सारे ही काम का लोड मेरे ऊपर पड़ गया। तो वैसे भी डस्टिंग वगैरह तो मैं ही करती हूँ, वो तो नहीं करती। तो ये मंगाया था मैंने कॉलिंग, और इसका ये मेरे से नहीं खुल रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन करके कह रही थी कि इसको खोल दो आके, मेरे से नहीं खुला। तो फ्रिज ना जैसे कि हाथ वगैरह लगते हैं तो गंदा सा हो जाता है। तो मैंने इस पे हाथ अगर दूसरे तीसरे दिन मारते रहो तो सही है। और वो काम करती हूँ मैं ही, हेल्पर तो नहीं करती है ऐसे काम। वो तो सिर्फ 2-3 काम अपने करती है और फिर चली जाती है। तो जी ये बस गर्मी ज़्यादा हो रही थी, और घर में तो फिर भी माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छा मौसम है, इस वजह से कि घर भी कवर्ड है और एसी वगैरह भी 2-2 लगे हुए हैं, तो सही है घर में काम। तो इन पे अगर हाथ ना मारो ना, कितना भी कवर्ड हो घर आपका बंद हो, लेकिन फिर भी डस्ट आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। तो फ्रिज पे डस्ट, ड्रेसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों पे, सोफ़े वगैरह पे डस्ट हो जाती है। तो ये सब मैं ही साफ़ कर देती हूँ, और वो जो हेल्पर है वो कर लेती है ऊपर का काम। और जी आपके यहाँ गर्मी कैसी हो रही है बताइएगा। हमारे तो यहाँ गरम 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 लूएँ चल रही। बस अब तो अल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश पड़ा दे, तो बस मौसम में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, नहीं तो बहुत गर्मी है। हेल्पर की भी कुछ तबीयत का इशू चल रहा है, वो भी उसके भी ड्रॉप व्रॉप लगवाई थी उनने, और उसकी भी गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब चल रही। तो वो भी इसी वजह से नहीं आ रही कि गर्मी में बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो रही। तो मैंने उससे कहा भी कि हमारे यहाँ तो ठंड रहती है, आ जाया करो। तो बस आ नहीं रही वो, कहने लगी गर्मियों में नहीं करूँगी काम, और मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे ना, जहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ हेल्पर की बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। इस वजह से कि यहाँ दरगाह शरीफ है साबिर पाक की। तो दरगाह पे ना ऐसा होता है कि ज़ायरीन आते हैं, दूर दूर से मेहमान आते हैं। तो यहाँ मांगने का काम बहुत ज़्यादा है, और खुददारी नहीं है यहाँ के लोगों में कि हाँ भाई हम काम कर लें, और किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। मांगते हैं, काम नहीं करते। तो ये तो मेरी वाली जो हेल्पर है ये तो कर लेती है, लेकिन ये भी क्या करती है, 2 दिन करेगी फिर छुट्टी, 2 दिन करेगी फिर छुट्टी, यानी कि परमानेंट काम नहीं करती। तो अपना काम क्या किया जाए, फिर तो नहीं छोड़ा जाता। घर का काम तो करना ही है और करना ही पड़ता है। तो बस ये डस्टिंग वगैरह मैं कर रही हूँ, और फिर सारा ही काम मुझे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। जब करने लगते हैं 2-4 दिन में तो थोड़ी आदत सी भी हो जाती है, और जब बिल्कुल ही वो करती है तो आदत सी छूट जाती है। तो अपना घर का काम तो करना ही पड़ता है, अगर कोई नहीं करेगा तो खुद ही करना पड़ेगा। तो ये ड्रेसिंग का मैंने उससे कहा था कि मुझे पेपर ला दो, न्यूज़पेपर। तो ये पेपर से ना शीशा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो मैं कॉलिंग से ही कर रही थी इसको भी। हाथ वगैरह लगते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सोफ़े पे मेरे घर में काम हुआ था, सोफ़े के ऊपर आई थी डस्ट, और जी डस्ट आई थी। तो मैंने क्या किया, जब ज़्यादा डस्ट आई तो पहले तो मैंने उसको सूखे कपड़े से झाड़ा। फिर वो मैंने उसको क्या किया, हल्का सा मैंने एक कपड़े पे साबुन लगाया, सरफ़ लगाया यानी कि, और फिर मैंने पहले सरफ़ के कपड़े से फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया, और फिर पंखे की हवा से वो सूख गया। लेकिन मेरे सोफ़े पे ना काले काले से कुछ धब्बे से आ गए, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और मेरा सोफ़ा नया ही है, पिछले साल ख़रीदा था। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा इसका कपड़ा ही बदलवा दो, मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा।
तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सोफ़ा तो बिल्कुल सही है और ये तो अच्छा खासा है, इसका कपड़ा क्यों बदलवा रही हो। तो मैंने कहा ये जो डस्ट आई थी ना, तो इसकी वजह से ये ख़राब हो गया, और नहीं तो सोफ़ा तो माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा था। तो बस जिस दिन मैं घर का काम करती हूँ तो उस दिन मैं भी थक जाती हूँ। और एक मेरे ना क्या हो रहा है, मेरे हो रहा है कमर में दर्द, जो मेरे स्टोन है ना किडनियों में, तो इसकी वजह से दर्द काफ़ी दिन से बंद था, लेकिन फिर शुरू हो गया और अब मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। ये दिल चाह रहा कि मैं लेटी रहूं, लेकिन लेटी रहने से बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। और उसके होने पे तो थोड़ा मुझे रेस्ट भी मिल जाता था, अब तो कुछ भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही। एक आई भी थी, एक से मैंने कहा था कि हमें कोई हेल्पर बता देना, तो वो लेकर आई थी, तो वो मुझे ना बहुत सही नहीं लगी, गंदी गंदी सी लग रही थी। तो मैंने उससे मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, बस मैं खुद ही कर लूँगी। इस वजह से कि मेरी हेल्पर भी अगर बर्तन वगैरह धोती है ना, तो मैं उसके बर्तन भी जैसे यूज़ करते हैं खाने वाने में, तो मैं दोबारा से पानी से साबुन से धोती हूँ। मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल सिर्फ अपने हाथ से को मानता है। तो जी मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था खाना, तो ये सारा डस्ट वगैरह करके। और तो आपके यहाँ गर्मी कैसी हो रही है। और देखिए, अगर कोई स्टोन की दवाई हो, किडनी के स्टोन की, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एक और बात कौन सी थी वो मैं भूल गई। हाँ, सोफ़े वगैरह कैसे साफ़ करूँ मैं। तो जी मेरे ना थोड़ा एसी लगवाया था ये दूसरा, तो उसने ना मेरी ये जो मेरे घर में लगी हुई है ना पैनर, तो उसने तोड़ दिया था एसी वाले ने। तो मैंने दूसरे मिस्त्री को बुला के वो लगवाया था। जी मैं आ गई थी काम के बाद दरगाह शरीफ। तो ये हमारे साबिर पाक कलियर के वली अल्लाह की दरगाह है, जो मैं यहाँ ज़्यादा ही आती हूँ, तो आप भी सलाम कर लें। और फिर आ गई थी मैं घर, तो मैं घर बना रही थी आज कोफ्ते। तो ये था जी मेरा मटन कीमा, और जो मैंने ये चॉपर में चॉप कर लिया था, मैंने इसको ग्राइंडर में मिक्स कर लिया था, पीस लिया था। और अब जा रहे हैं इसके अंदर ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये है जी खसखस और चने भुने हुए चने का पाउडर, जो मैंने ये मिक्स करके रख लिया था। तो ये 2 बार का हो गया था, ये डाल लिया। ये 3-4 चम्मच डाला था, मेरा कीमा ज़्यादा था, 3 पा के करीब मेरा कीमा था। और जी ये थी मेरी हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और अदरक। तो ये मैंने जो मेरे पास चॉपर है उसके अंदर मैंने चॉप कर लिया था। ये चली गई हरी मिर्चें, ये हरा धनिया थोड़ा सा डालूंगी मैं सालन के अंदर। और ये है जी प्याज और अदरक। अब मैं इसको अच्छी तरह से आटे की तरह गूंदूंगी। और मैंने ना जो लहसुन होता है, जब मैंने कीमे को पीसा था ना, तो मैंने उसी के अंदर पीस लिया था लहसुन। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से एक जान कर लूँगी और फिर बनाए मैंने जी कोफ्ते। तो हम तो बड़े ही बनाते हैं कोफ्ते, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते छोटे बनाया करो।
तो मैंने कहा मेरे से छोटे नहीं बनते, हम लोग हमारे घर में ऐसे ही बनते थे, तो मुझे इसी तरह की आदत है। तो बस मैं बना रही थी कोफ्ते, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम कोफ्ते बना लो और मुझे एक डोंगे में करके दे देना, मुझे कहीं लेके जाने हैं। तो वो अपने यार दोस्तों में बैठते हैं ना, तो जैसे कि 2-4 यार दोस्त बैठते हैं, 2-4 नहीं 10 बैठते हैं, तो कोई अपने घर से कुछ लेकर आता है, कोई अपने घर से कुछ लेके आता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ज़्यादा कोफ्ते बनाना और एक डोंगे में करके दे देना, मैं लेकर जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो ये 2-3 बना रही थी मैं शामी कबाब, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी, मेरी बेटी को भी, सिर्फ मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आते, वो नहीं खाते ऐसी चीज़ें, शामी कबाब, सीख कबाब, चिकन फ्राई, ये ऐसी चीज़ें नहीं पसंद करते मेरे हस्बैंड, पता नहीं उनकी मर्ज़ी है। तो ये मैं बनाने लगी थी 2-3 शामी। तो मैंने कहा इनको मैं फ्रीज कर लूँगी और मैं 1-2 दिन में या दूसरे दिन मैं इनको फ्राई करके खा लूँगी, तो मुझे तो पसंद है। तो अब आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से बकरा ईद, और बकरा ईद पे मैं क्या करती हूँ, पिछले साल तो मैंने किया था, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं तो उनके अपने यार दोस्तों के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा कर ही आते हैं। तो वो भी मेरे से कहते हैं कि कभी कभी डिमांड करते हैं कि भाई तुम भी बना दो, सबके यहाँ से कुछ ना कुछ आता है तो तुम भी बना दो। तो पिछले साल मैंने उनको बकरा ईद पे काफ़ी मात्रा में मैंने उनको कोई क्या ही चीज़ें बना कर दी थी, जैसे कि हलीम, बिरयानी और शामी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बना के दिए थे। मैंने कहा सबके लिए भेज देती हूँ। तो अब के भी बकरा ईद पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब के भी ऐसे ही करना, तुम 3-4 दिन तक कुछ ना कुछ मुझे बना कर देना, मैं अपने यार दोस्तों में ले जाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आने दो माशाल्लाह माशाल्लाह से बकरा ईद। तो जी ये काट रही थी मैं प्याज, जो मुझे अपने सालन में ब्राउन करनी थी। तो मैंने देखा है कोफ्ते बनाती हैं, पाकिस्तान की व्लॉगर भी हैं जो मैं उनके व्लॉग देखती हूँ। और पहले मैंने अपनी बहन को भी देखा, अपनी भांजी को भी देखा कि वो क्या करती थी कि वो कोफ्ते फ्राई करती थी पहले, फिर उसके बाद बनाती थी कोफ्ते। तो जरा वहाँ चला जा, कहाँ? डाक खाने पे। हाँ। डाक खाने पे चला जा। हाँ। अरनू कहियो मेरा अपने फ़ोन से मेरी बात करा दियो, एक कोरियर है वो लेके आ जा वहाँ से। बोलिए, मैं आपका नाम बता दूँगा। हाँ चौधरन साहब बता दियो। सुन तो मेरी बात, हाँ। मेरा नंबर डाल ले अपने फ़ोन में। अजी रुक जाओ, अभी आ रहा था। कहाँ जा रहा? ले आऊँ आपका? नहीं वो देने का नहीं, ऐसे दे देगा, नंबर डाल ले। लो जी, लेना वो खोली से फोन को तू डाल लेना। अजी मुझसे डालना कहाँ है, तुम्हें डाल दो आंटी। उससे नंबर भी मिलाना नहीं आता? ना जी आंटी। 80 77 52 ले मेरे। अब कॉल तो मत करियो अब तू। हाँ। क्या कॉल मत करियो, मैं वीडियो डाल ली। चलो ठीक है, अभी ऐसे ही है। इसे डायल तो कर ले, जब ही तो नंबर आएगा, जल्दी से लेके आ जा। तो जी मैंने काटी प्याज और अब काट रही हूँ मैं टमाटर, जिसकी मैं स्किन को हटा दूंगी जिससे कि ये मुंह में ना आए और ये मेरे सालन में मिक्स हो जाए। इससे ना कि अगर टमाटर सालन में आते हैं तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनसे छुपा के डालना पड़ता है मुझे, और जिस चीज़ को डालना है तो वो डालना पड़ता है, उनकी वजह से मैं छोड़ तो नहीं सकती। लेकिन बस मैंने इसकी स्किन हटा दी थी और मैंने टमाटर काट लिया था और अब मैं चढ़ा रही हूँ इसके अंदर। कढ़ाई में डालूंगी मैं देसी घी। मैंने तो देसी घी के अंदर बहुत शिफा देखा है कि मेरा अच्छा खासा वेट हो रहा था, लेकिन मैंने रमज़ान से बिल्कुल रिफाइंड को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको बिल्कुल हटा दो, तो बस हर चीज़ जो भी बनानी है देसी घी में बनाओ। तो मेरे वेट पे बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। तो मैंने तो यही समझा
कि मेरा रिफाइंड नहीं बढ़ा रखा था। तो ये डाल दिया जी मैंने इसमें देसी घी। कोई आ जाता है वॉइस ओवर करो तो फिर भी बोलना ही पड़ता है मजबूरी में, अगर कोई काम होता है तो। उसने मेरे हस्बैंड ने भेज दिया एक लड़के से जो मेरे यहाँ काम करता है मेरे गेस्ट हाउस पे, तो बस इसी वजह से ना आवाज़ वो हो जाती है। नहीं तो मैं चुपके से भरती हूँ जब कोई नहीं होता घर में, लेकिन जब कोई आ जाता है तो वॉइस ओवर करते में परेशानी सी हो जाती है। अब काम था तो उन्होंने भेज दिया था कुछ सामान लेकर, और अब भी लेकर न गया है वो। कुछ मेरी बेटी ना ऑर्डर करती रहती है कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। तो उसका कोरियर आया था डाक खाने में, तो वो डाक खाने वाले का भी फ़ोन आया हुआ था कि अपना कोरियर मंगा लें आप। तो वो मैंने लड़के को लेने भेजा है। तो ये घी गरम हो गया था, मैंने डाल दी इसके अंदर प्याज, और मैं लाइट ब्राउन करूँगी बस। और ये ले रही हूँ मैं गरम मसाला, तो इसमें काली मिर्च, जीरा, लौंग, हरी इलायची, काली इलायची, काली मिर्चें और दालचीनी। मैं सारा ही मसाला डालूँगी, यानी कि मैं क्या गिनवाऊँ। दालचीनी, जावित्री, जायफल, और इसके अंदर ख़ास चीज़ जाती है, क्या है वो, पीपली। तो पीपली डालती हूँ मैं शुरू से ही। तो पीपली से ना कोफ्तों का जायका बहुत यमी आता है, आप डालकर देखिएगा। छोटी छोटी सी ना लकड़ी की तरह होती हैं वो, पीपली के नाम से मिलेगी किराने वाले के यहाँ। तो उसमें अगर छोटी छोटी होती हैं वो, अगर एक भी डाल दें तो उससे इतना जायका होता है, इतना जायका होता है। और वो जैसे कि हमें बनाना होता है ना सीख कबाबों का मसाला, तो उसमें भी डलती है वो। एक होती है कबाब चीनी, तो वो भी काली मिर्च की तरह होती है, लेकिन उसकी पूंछ लगी हुई होती है छोटी छोटी। तो मैं अपने हस्बैंड से जैसे कचरी ये सारी चीज़ें मंगा कर रख लेती हूँ। तो मुझे किसी न किसी मसाले में ज़रूरत पड़ती रहती है। मुझे बहुत शौक़ होता है कुकिंग का, और कुकिंग का शौक़ होता है तो मैं मसाले बनाती रहती हूँ। जैसे कि बिहारी मसाला बना लिया, निहारी मसाला बना लिया, कौरमा मसाला बना लिया, और मैंने बिरयानी का मसाला बनाया था। तो एक बार बिरयानी बना ली थी, एक बार का रखा हुआ है। तो वो तय वाली बिरयानी ना मेरे घर में पसंद नहीं की जाती, तो मैंने वही बम्बई बिरयानी बनाई थी। तो उसमें मैंने मसाला बनाना पड़ा था, मैंने सारे में ढूंढवाया था। यहाँ पे उस लड़की से तो नहीं मिला। तो मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर है शहर, यानी कि रुड़की। तो वहाँ पे कोई जाने वाला नहीं था, और एकदम कोई जा भी नहीं सकता था। तो फिर मैंने सारी चीज़ें मेरे घर में माशाल्लाह से मौजूद होती हैं, तो मैंने अपने आप ही खुद ही बना लिया था बिरयानी मसाला। और फिर मैंने बनाई थी बिरयानी। तो मैंने आपसे कई वीडियो में बताया कि हस्बैंड तो नहीं बिरयानी खाते, और मैं मेरी बेटी खाते हैं बस। तो हम बिरयानी जब भी बनाते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड की कहीं दावत है, और तो उसी टाइम हम बनाते हैं। जैसे कि उनको कहीं जाना है कल को, तो हम उनसे कह देंगे कि हमें बिरयानी का गोश्त ला देना। तो वो कहते हैं अच्छा, वैसे मना नहीं करते, कहते हैं तुम खाओ, तुम्हारा अगर बिरयानी का दिल है तो तुम खा लो। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि हस्बैंड के लिए फिर दूसरी चीज़ बनानी पड़ती है। तो ख़ास करके मैं यही करती हूँ कि जब वो कहीं दावत में जाते हैं तो मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ। तो देखिए जी, ये प्याज मेरी ब्राउन हो गई, और इनको मैं ज़्यादा नहीं ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन करूँगी। तो मैं बता रही थी कि मेरी भांजी और मेरी बहन तो वो फ्राई करती थी कोफ्ते, और मैंने पाकिस्तानी व्लॉगरों को देखा है वो भी। तो ये चला गया जी गरम मसाला, और मैं डाल दूँगी अब इसके अंदर लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट। अभी टमाटर डालूँगी जिससे कि ये गल जाएं। स्किन तो इसकी उतार दी थी मैंने। फिर भी आजकल का टमाटर ना
कुछ सख्त आ रहा है। हमारे यहाँ शिमला से आ रहा है टमाटर और जो भी मौसम की सब्जी नहीं है हमारे यहाँ नहीं होती, तो हिमाचल से ही आ रहा है आजकल। गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सारी चीज़ें ना, तो ये चला जा रहा है। ड्राई मसाला, तो ये हल्दी पाउडर, तेज़ पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालूंगी। मेरा धनिया ना डब्बों में ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सारा डाल दिया। अब मैं इसको भर के रख दूंगी अपनी मसालेदानी को। और ये चला गया जी नमक जायके के मुताबिक। तो बस जितना अच्छा मसाला भुनता है ना, तो उतना ही अच्छी सब्जी या सालन बनता है। और तो मैं बता रही थी आपसे कि वो कोफ्ते ना उबाल के डालती हैं पानी में, उनको उबाला और उनको डाल दिया। तो उनसे तो खैर मैं नहीं बता सकती, और अपनी अपनी रेसिपी है, अपनी अपनी पसंद है, और सबके यहाँ अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से बनता है खाना। तो मेरे यहाँ अलग बनता है, किसी और के यहाँ अलग बनता होगा। तो मेरी अम्मी तो सिर्फ इसी तरह से बनाती थी जैसे मैं बनाती हूँ, और बहन जी का अलग रेसिपी है, वो अलग अपनी अम्मी से सीखी होंगी। तो जी मेरा मसाला भुन चुका और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कोफ्ते, जो एक एक करके मैं लगा देती हूँ। ना ही मैं फ्राई करती हूँ, ना मैं इनको उबालती हूँ, और मैं सिर्फ इनको इसमें डाल के और 5 मिनट मैंने कवर कर दिया। फिर मैंने इनको हिला दिया, फिर 5 मिनट कवर कर दिया। तो 10-15 मिनट में इसको भाप में ही पकाती हूँ। और ये जो मसाला होता है ना, ये कोफ्तों के अंदर चला भी जाता है, तो इसके अंदर कोफ्तों का मसाला जाता है, तभी तो टेस्टी लगता है। तो मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, बिल्कुल भाप ही भाप में बनाऊँगी। तो उसने रख दी थी ये नली, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसको भी लगा दो इसी के अंदर, और इसका जायका तो आएगा ही। तो बस मैं बगैर पानी के इनको भाप ही भाप में इनको बिल्कुल पका लूँगी। और फिर मुझे जितना भी पानी ऐड करना होगा बाद में शोरबे के लिए, तो मैं बाद में करूँगी। अभी तो मैं इसको इसी तरह से बनाऊँगी। तो मटन का कीमा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मटन तो जल्दी गल जाता है, बीफ में टाइम लगता है। बनाने वाले तो चिकन के कोफ्ते भी बनाते हैं। मेरी भांजी ने बनाए थे, तो उसने मेरे से कहा खाला जान आप भी बना ले। तो ये चला गया जी गरम मसाला, और ये हरा धनिया डालूँगी मैं, अभी बाद में नहीं डालूँगी, नहीं तो वो नज़र आएगा। जो मेरे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते, 2 चीज़ों से तो वो एलर्जी करते हैं। एक तो अगर साबुत गरम मसाला उनके मुंह में आता है उससे, एक हरा धनिया नज़र आता है उससे, और एक टमाटर दिखता है उससे। 3 चीज़ों से ज़्यादा एलर्जी करते हैं वो। तो मैं तीनों चीज़ों को ना छुपा के डालती हूँ। तो मैंने थोड़ा खड़ा गरम मसाला डाला, और मैंने पाउडर डाल दिया गरम मसाले का। तो वो कहते हैं सारी चीज़ों में पीस के डालो, गरम मसाला पाउडर वाला डालो। तो मैंने कहा नहीं, सारी चीज़ों में नहीं डलता ना। तो देखिए मेरे कोफ्ते कितने यमी और कितने मज़ेदार नज़र आ रहे थे, और देखिए सालन का कलर कितना अच्छा आया है। हाँ, खुल तो रहा है, खुला। ठीक है। हाँ, वो लिया सीनरी है, है सीनरी सेंदरी क्या? चौधरी साहब से कह दियो। अच्छा। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था।